नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके लिए वीडियो व्यर्थ है। जान लीजिए कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अतुल माहेश्वरी परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में बताई जाएंगी। क्या क्या जानकारियाँ हैं अभी हम उसे क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, अतुल माहेश्वरी परीक्षा का सिलेबस इसमें बताया जाएगा कि अतुल माहेश्वरी परीक्षा का सिलेबस क्या है, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अतुल माहेश्वरी का एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा और अतुल माहेश्वरी का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर जाएगा आपका, सारा जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में कितने बच्चे पास होंगे और वो किस क्लास के होंगे और उनको छात्रवृत्ति कहाँ मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला हमारा डाउट है कि अतुल माहेश्वरी परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, इस पर हम चर्चा करने से पहले देख लेते हैं इसमें सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस इसका क्या क्या है। तो सिलेबस अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो सिलेबस है वो पहला आपकी परीक्षा होगी 100 अंक की। 100 अंकों की परीक्षा जो होगी, 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 100 अंकों में 40 अंक यानी कि 40 प्रश्न, 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी और 90 मिनट का टाइम आपका होगा। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 40 प्रश्न जीके से संबंधित। जीके में इतिहास, भूगोल, समाज, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे जीके में। और मैथ में क्या पूछा जाएगा, मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपका कितना पूछा जाएगा, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में कितना पूछा जाएगा, हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। 90 मिनट में आपको सभी प्रश्न करना है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका 100 प्रश्न होगा, जीके का 40 नंबर का होगा, मैथ का 20 नंबर का होगा, रीजनिंग का 20 नंबर का होगा और हिंदी का 10 नंबर का होगा और इंग्लिश का 10 नंबर का होगा। अब यह देख लेते हैं, क्या 9th और 10th की परीक्षा एक ही होगी। तो 9th, ये जान लीजिए कि 9 और 10 का जो पेपर होता है, 9 और 10 का जो पेपर होता है वो सेम रहता है। 9 और 10 का पेपर सेम रहता है और 11 और 12 यानी कि 11th और 12th का जो पेपर होता है वो सेम होता है। यानी कि 11 और 12 का पेपर अलग होता है और 9 और 10 का पेपर अलग होता है। यानी कि 9 और 10 का जो पेपर रहेगा वही पेपर 9 का बच्चा पेपर देगा वही पेपर 10 का बच्चा भी देगा और 11 का बच्चा जो पेपर देगा वही बच्चा 12 का पेपर भी देगा। तो ये जान लीजिए, इसलिए इनके छात्रवृत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। और आगे देखते हैं, सभी बच्चे पूछ रहे थे कि कोई निबंध की भी प्रतियोगिता होती है। तो हाँ, होती है, लेकिन उससे कोई उतना मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, इस परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी परीक्षा पास कर ले जाएंगे, यानी कि यह जो 100 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें जो विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे उनको अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा एक निबंध की प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो यह परीक्षा एक सामान्य परीक्षा होती है, क्योंकि वह आपके विचारों को देखना चाहता है। अतुल माहेश्वरी अमर उजाला फाउंडेशन आपके विचारों को देखना चाहता है कि आपके विचार कैसे हैं। एक कोई किसी भी विषय पर निबंध दे दिया जाएगा, आपको उसी विषय पर कुछ लिखना होता है। तो उसमें आपको निकाला नहीं जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन अगर इस 100 नंबर वाली परीक्षा में हो गया है तो आपका सिलेक्शन जान लीजिए श्योर है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।
और निबंध वाली परीक्षा से इसका कोई मतलब नहीं होता। निबंध की परीक्षा एक औपचारिक होती है, एक जान लीजिए एक कोटा पूर्ति वाली परीक्षा होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चे जो भी बच्चे इस 100 नंबर वाली परीक्षा को पास करेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। आगे हमने देख लिया सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लिया, कितने कितने अंक का कितने समय का पेपर होता है, सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका प्रतिवर्ष जान लीजिए, प्रतिवर्ष आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर माह जो होता है उसके अंतिम सप्ताह में, नहीं तो नवंबर माह के पहले या दूसरे सप्ताह में होता है। लेकिन इस बार जो है वो 20 सितंबर लास्ट डेट थी अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को फॉर्म को भरने के लिए। तो 20 सितंबर लास्ट डेट थी, इसलिए आपका परीक्षा थोड़ा लेट होगा, यानी कि नवंबर में दूसरे सप्ताह के लगभग में होगा। नवंबर में दूसरे सप्ताह के लगभग में आपकी परीक्षा होगी। तो आप जान लीजिए नवंबर में 10 नवंबर के लगभग में आपकी परीक्षा होना तय है। तो जान लीजिए 10 नवंबर तक आपकी परीक्षा होना तय है। तो आपकी परीक्षा जैसे कुछ जिलों की परीक्षा, एक परीक्षा 2 चरणों में होती है। कुछ जिले जो होते हैं वो पहले चरण के अंतर्गत आते हैं, कुछ जिले दूसरे चरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक वर्ष का उठा लिए हैं। 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पहले चरण की परीक्षा 28 अक्टूबर को हुई थी और दूसरे चरण की परीक्षा 18 नवंबर को हुई थी। तो आप लोग पूछेंगे कि पहले चरण की जो परीक्षा होगी, अगर हमने पहले चरण की परीक्षा में अगर हमारा ज़िला आ गया है तो दूसरे चरण की परीक्षा में भी हमारा ज़िला आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका 28 अक्टूबर को आ गया तो आपका 18 नवंबर वाली परीक्षा में नहीं आएगा आपका ज़िला। 28 अक्टूबर में आ गया तो 18 नवंबर में नहीं आएगा, 18 नवंबर में अगर आएगा तो आपका 28 अक्टूबर में नहीं आएगा। दोनों में से एक ही दिन आपको पेपर देना है। वो कब होगा वो आपका पेपर में बता देगा और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जब परीक्षा होगी, तो हम सब कुछ बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे देखिए किन किन जिलों के केंद्रों की परीक्षा इसमें देखिए इस साल 28 अक्टूबर को हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जिलों का नाम दे दिया है, कानपुर, बारना, जालौन, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद, मतलब जितने ज़िले हैं जितने जिलों की परीक्षा 28 अक्टूबर को होगी उतने जिलों का नाम दे दिया गया है। शेष जिलों की परीक्षा जो बच रहे हैं ज़िले उनका 18 नवंबर को होगा, तो वह बच्चे उस प्रकार जान जाएंगे। तो यह थी परीक्षा के सेंटर के बारे में जानकारी। आइए देखते हैं अब एक और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। ये तो हमने क्लियर कर लिया है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, एडमिट कार्ड कैसे आता है। तो एडमिट कार्ड ये जान लीजिए कि आपके प्रेस पत्र का जो लिंक है, आपके मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय आपने दिया होगा उसी मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस भेज दिया जाएगा और उसी मोबाइल नंबर के एसएमएस पर आपको लिंक प्रोवाइड कर लिया जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप एडमिट कार्ड किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड एक हफ्ता भी पहले भी आ सकता है, 2 दिन पहले भी आ सकता है। पिछली बार 2022 में 2 दिन पहले, जैसे पिछली बार 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था तो आया था 11 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड 11 नवंबर की शाम को आ गया था। और 20 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था तो 18 नवंबर की शाम को आ गया था। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले। तो एक हफ्ता पहले भी आता था। पहले जो था 2018-19 में जो परीक्षा हुई थी इसमें एक हफ्ता पहले भी एडमिट कार्ड आ जाता था, लेकिन पिछले साल परीक्षा पर सख्ती के लिए 2 दिन पहले एडमिट कार्ड अब जारी किया जाता है। इससे कोई समस्या लेने वाली बात नहीं है। और अतुल माहेश्वरी में जो चयनित छात्र होंगे, यानी कि जिनका चयन इस परीक्षा में हो जाएगा, उनको दिल्ली की लोकसभा में या उत्तर प्रदेश में वैसे तो नहीं होगा, दिल्ली की लोकसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, यानी कि इस समय ओम बिरला है, ओम बिरला के द्वारा आप लोगों को जनवरी माह के 26 जनवरी के आसपास
आपको सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेंगे यानी कि पास कर लेंगे इस परीक्षा को, उनको स्कॉलरशिप के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। तो आपका रिजल्ट जनवरी माह में ही निकल जाएगा। आपकी परीक्षा नवंबर में होगी और जनवरी माह में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस परीक्षा से संबंधित जितने भी डाउट थे लगभग सभी डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं। तो कोई भी अगर और डाउट बचा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।